जय हिंद दोस्तों। एग्रीकल्चर विथ आशीष में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है उसका मुख्य टॉपिक है कि जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा 9 अगस्त को एजीटीए 2759 वैकेंसी की परीक्षा कराई गई थी, उसका प्रोविजनल आंसर की कुछ दिन पहले ही रिलीज कर दिया गया है। और आयोग के द्वारा 18 अगस्त तक जिस क्वेश्चन पे आपत्ति हो, जिस क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, उस क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए 18 अगस्त तक आपका पोर्टल खुला रहेगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने मेरे को पर्सनली मैसेज किया, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जो लगभग 1000 से प्लस कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट ने मेरे को पर्सनली मैसेज किया और बार बार पूछ रहे थे कि सर किन किन क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए। और बहुत सारे कैंडिडेट ये भी मैसेज किए कि सर मेरे को इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है, आपकी इस पे क्या राय है, इसको ऑब्जेक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर फुल मार्क्स मिलेगा या ऑप्शन चेंज होगा, क्या होगा। इन सारे चीज़ों के बारे में बार बार मैसेज कर रहे थे। तो इसके बारे में मैं आज वीडियो बनाऊंगा कि किन क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए और किस पर नहीं करना चाहिए, और जिन क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं क्या उसका ऑप्शन चेंज होगा या नहीं होगा। इन सारे तमाम क्वेश्चनों का आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि तमाम जो कैंडिडेट थे उन्होंने मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं जो 4 क्वेश्चन हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं, उस पर क्या होगा, इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। और आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उस पर राय भी दे सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स से, जिसमें कैंडिडेट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर इसमें मार्केटेड सरप्लस होगा या मार्केटेबल सरप्लस होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आयोग के द्वारा माना गया जो आंसर है वह है मार्केटेड सरप्लस, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि नहीं सर इसमें मार्केटेबल सरप्लस होगा। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा दे रहा हूँ कि जो मार्केटेबल सरप्लस होता है वह किसान के द्वारा जो भी अन्न उत्पादन किया जाता है तो वो अपने उपयोग के लिए रख ले, अपने खेती के लिए, कृषि के लिए रख ले, बीज उत्पादन करने के लिए जो बीज की बुआई की जाती है उसके लिए रख ले। उसके बाद जो शेष बचता है उसका बिक्री मार्केट में करता है, उसे हम मार्केटेबल सरप्लस बोलते हैं। जबकि मार्केटेड सरप्लस में किसान अपनी जो उपयोगिता के लिए अन्न को नहीं रखता है, सभी अन्न को लगभग बेच देता है। वो अपने उपयोगिता के लिए जो चीज़ें होती हैं उसमें भी कटौती करके जब उस अन्न को मार्केट में बेच देता है तो उसे हम मार्केटेड सरप्लस कहते हैं, जो कि एग्जाम में इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन यही पूछा था। तो अब आपको कंफर्म हो गया होगा कि मार्केटेबल और मार्केटेड में माइनर अंतर है, जो एग्जाम में आयोग के द्वारा पूछा गया था। इसलिए मार्केटेड सरप्लस आयोग का दिया गया आंसर बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे, जो पूछा गया था सॉइल साइंस से। एलिवेशन और इलुवेशन में अंतर क्या है। एलिवेशन, बहुत लड़के ये बोल रहे हैं कि एलिवेशन सही होगा या इलिवेशन सही होगा। आयोग के द्वारा माना गया है कि एलिवेशन सही है। तो मैं आपको बता दूं कि आयोग के द्वारा माना गया यह आंसर एलिवेशन बिल्कुल सही है। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि नहीं इलिवेशन होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो एलिवेशन जो होता है, जैसे मृदा में 5 संस्तर पाई जाती है, OAEBC। तो जब एक संस्तर से दूसरे संस्तर में एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गए, क्ले हो गए, क्वार्टज हो गए, जो कुछ भी पदार्थ हैं एक संस्तर से दूसरे संस्तर में आते हैं तो उसे हम एलिवेशन कहते हैं, जो सेम यही स्टेटमेंट पूछा था। इलुवेशन में क्या होता है कि जब एक संस्तर से दूसरे संस्तर में जो पदार्थ आ रहे हैं वो एक जगह आकर इकट्ठा एकत्रित हो जाते हैं, जिस संस्तर में आके इकट्ठा होते हैं तो उसे हम इलुवेशन बोलते हैं। तो इलुवेशन के मतलब इकट्ठा होना, जबकि एलिवेशन के मतलब उसका परिवहन होना, मतलब संचार होना। एक से दूसरे संस्तर में जो आने की प्रक्रिया है उसे हम एलिवेशन कहते हैं। और जब वो जाकर जहाँ पर इकट्ठा हो जाता है तो उन्हें एकत्रित होने के जो होता है उसे हम इलुवेशन बोलते हैं।
तो ये भी आप कंफर्म हो गए कि एलिवेशन सही है, जो भी आयोग के द्वारा माना गया आंसर है वो सही है। अब मैं आपको नेक्स्ट में बता दूं कि एक क्वेश्चन था कंप्यूटर से, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर पैन आंसर होगा, क्योंकि लैन और पैन इसमें बहुत कंट्रोवर्सी है। जबकि एग्जामिनर जो है, आयोग है, वो लैन को सही माना है और लैन को मैं भी सही मान रहा हूँ, क्योंकि लैन और पैन में थोड़ा अंतर है। अगर आप कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो ऐसे क्वेश्चन जो थोड़े माइनर डिफरेंट होते हैं उसको आप सही कर लेंगे। लैन का मतलब ये होता है कि एक बिल्डिंग या एक ऑफिस या एक कैंपस, मान लीजिए आपका कैंपस 500 मीटर का भी रेंज में हो सकता है, 200 मीटर का भी रेंज में हो सकता है, तो वो कैंपस हो गया, इमारत हो गई। इमारत भी आपके 200 मीटर, 100 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर में फैली रहती है, तो वहाँ पर लैन का उपयोग किया जाता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ने के लिए लैन का उपयोग किया जाता है। जबकि पैन होता है वो लगभग 10 मीटर के ही रेंज तक वो कवर करता है, वो केवल पर्सनली यूज के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि एग्जाम में बिल्डिंग, इमारत और कैंपस की बात की थी, तो इस कारण से लैन आपका सही आंसर है। तो आपको डिफरेंट भी मालूम चल गया कि लैन क्या होता है और पैन क्या होता है। लैन आपका 500 से 1 किलोमीटर रेंज तक कवर करता है, जबकि पैन 10 मीटर तक कवर करता है। पैन आपका पर्सनली यूज के लिए होता है, लैन एक से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, एक से अधिक व्यक्तियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से आपको डिफरेंस भी मालूम चल गया। और एक क्वेश्चन जो था 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन के बारे में मैंने चर्चा कर लिया कि जो 3 क्वेश्चन है जो आयोग ने आंसर सही माना है वो बिल्कुल सही है, आपको इस पे कंफ्यूजन नहीं होना है। और एक क्वेश्चन जो है ये 4 नंबर, ये बड़ा कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है, जो एक्सटेंशन से दिया गया कि दृश्य और श्रव्य साधन का उदाहरण क्या है, जिसमें कठपुतली को सही माना है। मैं आपको बता दूं 2013 में टीजीटी के एग्जाम में कठपुतली को केवल दृश्य साधन का उदाहरण माना गया है, और उसी एग्जाम में कठपुतली नाटक को दृश्य और श्रव्य साधन का उदाहरण माना है। तो वहां पर जो आयोग जो टीजीटी एग्जाम लिया था उसमें कठपुतली था तो उसे केवल दृश्य मान रहा है, और कठपुतली के साथ अगर नाटक जोड़ के क्वेश्चन में पूछ रहा है कठपुतली नाटक, तो उसे दृश्य और श्रव्य साधन का उदाहरण मान रहा है। जबकि इस यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में केवल कठपुतली दिया है। तो आप टीजीटी 2013 के प्रीवियस ईयर को साक्ष्य में लगाकर आप इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। लेकिन 99% जो एग्रीकल्चर की किताबें हैं वो कठपुतली को दृश्य और श्रव्य का ही साधन मानी है। तो अब आयोग को देखना है कि इस क्वेश्चन पर क्या स्टैंड लेता है, किसको सही करता है या ऑप्शन चेंज करता है, क्या करता है। तो इस पे आप लोग इस एक क्वेश्चन पे अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो ये अनुमान है कि चेंज हो सकता है, आयोग के ऊपर है। अगर उसकी बारीकता को समझेगा, जानेगा तो कुछ कर सकता है, नहीं तो आयोग का ही आंसर की फाइनल सर्वमान्य मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और आप लोग राय भी दें कि क्या इस क्वेश्चन पे क्या होना चाहिए। आप कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा कमेंट में आप चर्चा करेंगे तो और सारे स्टूडेंट भी कमेंट देखते हैं, जिससे क्लियर होगा कि क्या इस पे होगा। इन सारे चारों क्वेश्चन पे आपकी क्या राय है, सब लोग कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।